दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने पूछा था दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 12 सितंबर, ऑप्शन बी 13 सितंबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर और ऑप्शन डी 15 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 15 सितंबर। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हर साल 15 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह विभिन्न देशों को लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का यह एक अवसर है। आपको बता दें कि इसे पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 15 सितंबर। चलिए अब आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के शून्य प्रदूषण ई गतिशीलता अभियान को किस रूप में जाना जाता है? शून्य, प्रखर, आदित्य या फिर गौरव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए शून्य। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने भारत के शून्य प्रदर्शन ई मोबिलिटी अभियान शून्य की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए एक दिवसीय मंच का आयोजन किया, इसलिए विकल्प ए सही है। शून्य पहल को नीति आयोग ने आरएमआई और आरएमआई इंडिया के सहयोग से 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। यह पहल उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य प्रदूषण डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है। आपको बता दें कि आरएमआई का पूरा नाम रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है। यह एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन है जो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने हेतु प्रतिबद्ध है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए शून्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IWF विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 कहाँ आयोजित हुई? प्राग, स्टॉकहोम, काहिरा या फिर कोपेनहेगन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोपेनहेगन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल संघ यानी IWF विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुई, इसलिए विकल्प डी सही है। इस प्रदर्शनी की थीम वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज थी। यह स्मार्ट, समग्र और रहने योग्य शहर के समाधानों का पता लगाने के लिए आयोजित हुई थी। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 के रोड मैप के हिस्से के रूप में किया गया। यह शहरों को बदलती जलवायु के अनुकूल होने और उनके समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी NSDF की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1998, वर्ष 1999, वर्ष 2000 या फिर वर्ष 2001। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 1998। चलिए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी NSDF ने भारत में खेलों के विकास के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC के साथ मिलकर किया गया है। NSDF की स्थापना वर्ष 1998 में धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे नवंबर 1998 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। ये खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय कोचों के तहत प्रशिक्षण के विभिन्न अवसर प्रदान करके खेलों को बढ़ावा देता है। वहीं खेलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी मदद करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 1998। अगला प्रश्न है, इंस्पायर अवार्ड्स मानक को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा किसके सहयोग से दिया जाता है? नीति आयोग, विश्व बैंक, इसरो या फिर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। हाल ही में दिल्ली में इंस्पायर अवार्ड्स मानक की 9वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इंस्पायर अवार्ड्स मानक को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया यानी NIF के सहयोग से दिया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें मानक का पूरा नाम मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल इंस्पिरेशन एंड नॉलेज है। इसका उद्देश्य छात्रों को कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में रचनात्मकता और नवाचारी सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना भी है।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना USBRL को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कब घोषित किया गया था? 2002, 2003, 2004 या फिर 2005? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 2002। जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना यानी USBRL तैयार की थी। यह परियोजना उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी एक रेलवे लाइन है। इसका उद्देश्य कश्मीर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। यह हर मौसम वाली, आरामदायक, सुविधाजनक और लागत प्रभावी जन परिवहन प्रणाली देश के सबसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। USBRL परियोजना के महत्व को देखते हुए इसे वर्ष 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 2002। अगला प्रश्न है, इनोवेटिव मार्केट लिंकेज परियोजना परवाज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है असम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार या फिर जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जम्मू कश्मीर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनोवेटिव मार्केट लिंकेज परियोजना परवाज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किसानों की आर्थिक स्थिति के उत्थान में सहायक हो रही है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह योजना जम्मू कश्मीर में कृषि और बागवानी के लिए बाजार लिंकेज समर्थन बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर के फलों को एयर कार्गो के माध्यम से शिपमेंट के लिए ले जाने पर माल ढुलाई शुल्क पर 25% की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी किसानों को DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे किसकी उपलब्धियों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है सर CV रमन, मोक्ष गुंडम विश्वरैया, सतीश धवन या फिर वर्गीस कुरियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। भारत हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे मनाता है। यह महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों को पहचानने और उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में डॉक्टर M विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। यह सर MV के नाम से लोकप्रिय थे। ये मैसूर में कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता थे। आधुनिक भारत के निर्माण में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1955 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इनके योगदानों को देखते हुए भारत के साथ श्रीलंका और तंजानिया में भी 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है, समन क्या है? क्रूज मिसाइल, रोबोट, क्वांटम कंप्यूटर या फिर रिट? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रिट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समन एक रिट है जिसे आमतौर पर अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को अदालत या संसदीय जांच समिति के सामने पेश होने के लिए जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अदालत द्वारा दिया गया समन किसी व्यक्ति को दिया गया वह नोटिस होता है जो उसे बताता है कि उसके खिलाफ शिकायत या मुकदमा दायर किया गया है और शिकायत का जवाब देने के लिए उसे अदालत में पेश होना आवश्यक है। इसका पालन करने में विफल रहने पर व्यक्ति को अदालत की दीवानी या आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है। हालांकि यदि वह व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता है तो न्यायालय को उस परिस्थिति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रिट। अगला प्रश्न है, द यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ग्रीन पीस इंटरनेशनल या फिर विश्व आर्थिक मंच? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने द यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट जारी की है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बढ़ रही है। लॉकडाउन के कारण अस्थायी गिरावट के बाद जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन दर अब पूर्व महामारी के स्तर से ऊपर पहुंच गई है। पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के अनुरूप होने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में कमी की प्रतिज्ञा लगभग 7 गुना अधिक होनी चाहिए। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। चलिए वक्त हो चला है एपिसोड के आखिरी प्रश्न का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेस्टर्न ट्रैगोपन का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
कछुआ, समुद्री मछली, तितली या फिर पक्षी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पक्षी। वेस्टर्न ट्रैगोपन एक दुर्लभ तीतर है जो केवल समशीतोष्ण हिमालय की संकीर्ण सीमा में पाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है जिसे जुजुराना के रूप में भी जाना जाता है। इसे ब्यास, सतलुज और रावी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में देखा गया है। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा सराहन में विशेष प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पक्षी। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 19 सितंबर? तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवालों और नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।